तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम एंड रोम्बस कि पैरेललोग्राम क्या होता है और उसका एरिया कैसे निकलता है। और रोम्बस पैरेललोग्राम बेटा कुछ नहीं होता, जैसे रेक्टेंगल होता है ना, ये पैरेललोग्राम के कोई भी एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 90 नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता ये वाला एंगल। ये 90 से ज्यादा होगा, इट मे बी ग्रेटर देन 90 और इट मे बी लेस देन 90। फिर 90 डिग्री से एंगल ऊपर नीचे होगा। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है ABCD, रेक्टेंगल को ही हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें बेटा, तो वही क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, इसका मैं सीधा ही एरिया बता देता हूँ बेटा। इसका सिंपल होता है कि ये जो डिस्टेंस बन गया, चाहे ये डिस्टेंस ले लो चाहे ये डिस्टेंस ले लो, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला इसका, बेस इनटू हाइट। अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये इसकी हाइट है बेटा और ये इसका बेस है, तो ये निकल आएगा ट्रायंगल के हिसाब से बना के। वो नहीं हम कर रहे, सिर्फ फार्मूला देख लीजिए आप, क्या है, बेस इनटू हाइट है इसका एरिया का फार्मूला। तो शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं इसको बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, B इंटू एच। तो ये थोड़ा एक शॉर्टकट हो गया। ये तो फर्स्ट थिंग थी इस एक्सरसाइज में। सेकंड थिंग क्या है बेटा, सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर, रोम्बस क्या होता है। कुछ नहीं होता, यही पैरेललोग्राम जो आपने ऊपर देखा बेटा, इसको ये इतना अच्छा नहीं बना मेरे से। इसके जब जो डायगोनल्स हम ऐसे क्रॉस करते हैं ना बेटा, तो ये 90 के एंगल पे जाते हैं क्रॉस होके। ये सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, रोम्बस। है तो बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम जैसे ही है, और जब ये डायगोनल्स क्रॉस करते हैं तो डायगोनल्स क्या एंगल बनाते हैं, 90 के एंगल बनाते हैं। तो एरिया क्या होता है फिर, रोम्बस का एरिया क्या होता है बेटा, यही फर्क है बस इसमें, कि इसकी जो डायगोनल्स है वो 90 के एंगल बनाते हैं बेटा। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर मैं इसको ABCD लिख दूं, तो फिर एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकलेगा बेटा, हाफ इंटू AC इंटू BD। बेसिकली है क्या, बस कुछ नहीं करना, डायगोनल्स का ही मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो फिर ये दो ही फॉर्मूले बेटा हमने यूज करने हैं, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करता हूं मैं। उसका फर्स्ट पार्ट तो सीधा ही गिवन है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। उसने बोला कि एरिया ढूंढो पैरेललोग्राम का, और बेस दे रखा है B कितना, 12 सेंटीमीटर बेटा, और हाइट दे रखी है, सीधा ही गिवन है। ये तो बस वैल्यू फिल करके ही निकाल लेना, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इज इक्वल टू, हमें पता है इसके एरिया किसके बराबर है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना, 12 इंटू 8.5। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बेटा ये आएगा 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया बेटा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में B कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, H कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो बस एरिया भी मल्टीप्लिकेशन ही और कुछ नहीं है इसके अंदर। 25 इंटू 14 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में तो इसकी आंसर भी क्या है,
सेंटीमीटर दिए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, a parallelogram has side of 25 centimeter and 32 centimeter. If the distance between the longer side is 15 centimeter, find the distance between the shorter side. तो ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक बना लो, ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ बेटा मैं थोड़ा ठीक करने की। मान लो ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो उसने बोला है कि बेटा ये पैरेललोग्राम में साइड 25 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो ये 25 मान लो और ये क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस शायद जो लॉन्गर साइड का है वो कह रहा है ये कितना है 15 सेंटीमीटर है। ये उसने दे दिया, अंदर ही लिख देता बेशक। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। तो बेसिकली करना क्या हमने बेटा, ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है। ये वाला यहां से निकाल दूंगा, ये वाला डिस्टेंस हमने बेटा ढूंढना है। ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट, ये एच हमने ये ढूंढनी है जो क्वेश्चन कह रहा है। तो आप अगर इस हिसाब से देखोगे बेटा तो हमें हाइट दे दी उसने। तो मैं इस देखता हूँ अभी सेकंड क्वेश्चन का। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे बेटा, इस फिगर को देखोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा बेस है, दिस इज अवर बेस। तो बेस हमारा क्या बन गया 32 सेंटीमीटर बेटा, और हाइट हमारी उसने दे दी, दोनों का डिफरेंस दे दिया, वो क्या बन गया 15 सेंटीमीटर दे लिया। तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया बेटा 32 इंटू 15, तो दोनों सेंटीमीटर में ही आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया बेटा। ये हमारा क्या आ गया एरिया आ गया। एरिया तो आ गया। अगर हम इसको घुमा दें बेटा, इसको ट्विस्ट कर दें ऐसे, तो हम ये 25 है तो हम इसको बेस बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको बेस बना सकते हैं। वैसे मैंने एबीसीडी लिखा नहीं, चाहो तो लिख भी लो, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके डिस्टेंस निकालना है, when we have to find the distance, height between the shorter side, जब आप shorter side में करनी है, we will assume it as base। तो हम उसको क्या मान लेंगे बेटा कि वो हमारा बेस है। तो एरिया क्या होता है, अभी हमने देखा बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें पता है कितना है 480 है, तो हम उसको क्या मान लेंगे बेस। तो अब हमारा बेस कितना हो जाएगा बेटा, मैं यही लिख देता हूँ। तो बेस कितना हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये इसमें डिफरेंस आ गया उसके मुकाबले। उसमें बेस कितना था 32 बेटा, उसमें बेस कितना था 32 लिया था ये देखो। तो इसमें हम बेस कितना लेंगे बेटा, इसमें बेस 25 बन जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला एच। तो बेस कितना आ गया हमारा 25। तो सिंपल सी बात है, बेस आ गया 25, हाइट ही हमने ढूंढनी है बेटा, तो निकाल लो। तो एच इधर रख के ये 25 के नीचे चला जाएगा। तो एच इज इक्वल टू 480/25। तो जब आप इसको काट लोगे आगे तो कटेंगे 96/5 आएगा। तो इसको सॉल्व करके बेटा आगे 19.2 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ गई 19.2 सेंटीमीटर आ गई। बस यही उसने पूछा था कि शॉर्टर डिस्टेंस कितना आ गया, यही उसने पूछा था कि चलो जी थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का आ गया, आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, लेंथ ऑफ साइड एंड इट्स पैरामीटर। तो एक रोम्बस है बेटा, ये अब तो डायग्राम बनानी पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है बेटा डायग्राम बनाने से। मैं इतना अच्छा नहीं डायग्राम बनाने में, चलो हमने तो आइडिया ही लेना है। अब ये पता नहीं, ये एंगल याद रखना 90 की है।
तो डायगोनल उसके कितने बेटा 30 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर। तो डायगोनल उसके कितने हैं, ये टोटल लेंथ क्या है, ये वाली 30 सेंटीमीटर है। मान लो एक और दूसरी कितनी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। तो सबसे पहले ही वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिंपल कि फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने क्या करा था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, याद है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये होता है ना एरिया बेटा इसका। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या बन गया, हाफ तो ऐसे लिख दो। तो ये डायगोनल कितना 30 है बेटा, दूसरा डायगोनल कितना आपका 16 है, तो मान लो ये 8 हो गया। तो ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप पहला आ गया, पहला चीज आ गई, क्या आ गया, ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया बेटा। ये तो उन्हें पहली चीज पूछी थी। सेकंड क्या उसने पूछा है, द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर भी पूछा है। अब लेंथ ऑफ साइड पूछा है उसने। लेंथ ऑफ साइड कैसे निकाल लूंगा बेटा, इसी पेज पे चलो करके ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। ये मान लो ये लेंथ ऑफ साइड निकालनी, तभी पैरामीटर निकलेंगे ना बेटा। तो ये आपको पता है कि ये 90 का होता है, ये किसका होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, आपने पता है आपको। तो ये 13 है बेटा, तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 है, ये 8 हो गया बेटा, ये 8 हो गया। तो ये अगर 90 है तो मैं अगर इसको ऐसे बना लूं बेटा, ये उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा। इसमें एक बेस ले लो और एक ये ले लो उसका परपेंडिकुलर P, और ये H ले लो, कोई भी ले लो, तो ये निकल आएगा। तो वही फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हमने ढूंढना है बेटा, H बाई P लिख देता हूं। वैसे आप ABC भी लिख सकते हो, कर दूं मैं, A इसको B बना लो और C बना लो। तो ये फिर मैं लिख दूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा बेटा, AB स्क्वायर कितना है वो लिस्ट फिल कर दो बस, 15 का स्क्वायर है, और वो कितना है 8 का स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर कितना हो गया, ये आ गया 225 प्लस 64, करने की कोशिश कर रहा हूं यही हो जाए। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, जब 664 को ऐड करोगे तो बेटा हो जाएगा 289। तो 289 अगर मैं AC खोल देता हूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 289, तो ये होता है 17 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 17। तो AC कितना आ गया हमारा 17। चलो ये चीज तो मिली। बेसिकली AC क्या है हमारा, वो साइड है, साइड ऑफ रोम्बस। ये कितनी आ गई हमारी 17 आ गई बेटा। अब पता नहीं मैंने फिगर सही नहीं बनाई। साइड ऑफ रोम्बस आ गई थी बेटा कितनी, साइड ऑफ रोम्बस थी हमारी 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर आ गई। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा इसका, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है ये बताया नहीं इसने बुक वाले ने ना, ये होता है 4 इंटू साइड्स। ये इसने बताया नहीं है लेकिन इसमें यूज करवा रहा है। पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड्स। तो ये बन जाएगा बेटा पैरामीटर ऑफ R शॉर्टकट में 4 इंटू 17। इसको सॉल्व करके तो ये आ गया 68 सेंटीमीटर। तो ये आप क्या आ गया 68 क्या आ गया बेटा आपका, बेसिकली में ये सॉरी सेकंड आंसर तो हमारा ये था, फिर ये हमारा सेकंड आंसर था बेटा, ये मैं भूल गया, ये सेकंड आंसर था जो साइड, और ये थर्ड चीज पूछी थी उसने। 3 चीजें पूछी थी ना क्वेश्चन में, ये थर्ड चीज पूछी थी उसने क्या,
तो ये क्या है फॉर्मूला बेटा, ये क्या फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 61 सेंटीमीटर। लो जी बता दिए कि सारी साइडें 61 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब फिगर बनानी पड़ेगी फिर। ये बेटा फिगर से थोड़ा ना इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। चलो मैं ट्राई कर रहा हूं अच्छा रोम्बस बनाने की, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो जी, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 61 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि सारी साइडें कितनी है 61 सेंटीमीटर। एक लिख देता हूँ, सारी साइडें तो बराबर ही होती हैं। तो ये इसके डायगोनल आगे थोड़ा टेढ़ा बन गया। कितना डायगोनल था, डायगोनल इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो डायगोनल कितना बेटा इसका, मान लो ये वाला डायगोनल कितना है, लिख देता हूँ। चलो डीएन क्या बनाना है, डायगोनल इसका 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो वो बोल रहा है कि क्या करो, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल ढूंढो, एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेंथ आ गई बेटा दूसरे डायगोनल की तो एरिया भी इमीडिएटली आ ही जाएगा। तो सिंपली वही करते हैं जो हमने पिछली बार करा। इसको मैं ना वो दे देता हूं बेटा, एंगल दे देता हूं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी सी, ये भी दे दूं डी ई। चलो तो ये हमें पता 90 का एंगल है बेटा, ये हमें पता है 90 का एंगल है ना। ये 61 है, ये भी 61 है, ये भी 61 है, ये भी 61 है। तो ये 22 है बेटा। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, मैं मान लेता हूँ ये 11 है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है ये। तो बस ये देखो ना, ये एक ट्रायंगल है, 90 का राइट एंगल है, ए बी सी, जो शॉर्टकट में मैंने इजीली लिखा जाए। तो अकॉर्डिंग टू फिगर क्या लिखोगे, ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे एग्जाम में लिखना होता है, मैं भी शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा ताकि लेंथ ही ना बने, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ आ जाए। तो इसमें क्या होगा, वही ये लिखूं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है बेटा हमारा, किसी को बेस मान लो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम बेसिकली BC का स्क्वायर ही निकालना है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू फिल कर देता हूँ बेटा। इसके बाद क्या बन जाएंगी, AC कितना 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये इधर माइनस कर देता हूँ इसको। तो ये बन जाएगा BC का स्क्वायर बेटा, ये 11 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब वापस इधर ले आता हूँ। तो BC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, 61 का स्क्वायर कितना होता है 3721 माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये आ गया 3600 आ गया। तो BC किसके बराबर आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 3600। तो ऐसे लिख देता हूँ, BC इज इक्वल टू 36, नहीं ये अब तो लिख देता हूँ 60 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो ये किसके बराबर आ गया 60, स्क्वायर रूट अंडर रूट आप में कट गया स्क्वायर और अंडर। तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो BC कितना आ गया बेटा, बेसिकली BC इज द हाफ ऑफ डायगोनल। आप देखोगे ना तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल। तो BC अगर हाफ है बेटा तो फिर ये BC, इधर देखो डायग्राम, ये BC हाफ है तो ये आगे CE निकाल लेते हैं। CE क्या होगा 2 इंटू BC। तो CE किसके बराबर होगा 2 इंटू BC,
2 इंटू BC कितना है 60 है बेटा, तो कितना हो गया 120 सेंटीमीटर हो गया। देख लो एक डायगोनल कितना था 22 सेंटीमीटर और दूसरा 122 सेंटीमीटर, इतना बड़ा। अच्छा चलो ठीक है, तो ये एक डायगोनल हो गया बेटा CE, एक डायगोनल क्या हो गया 120 और दूसरा डायगोनल कितना हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया क्या था गिवन ही है AD 22 सेंटीमीटर, ये दो डायगोनल हो गए। तो एरिया आपने पता ही है कि हाफ इंटू बोथ डायगोनल्स, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू, सीधे लिख देता मैं, ये एक डायगोनल CE है इंटू AD बेटा, तो हाफ इंटू कितना हो गया CE कितना है 120 और AD कितना है 22, बस काट दो इसको, तो ये आ गया कितना आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया रोम्बस का। ये इसने तीन चीजें पूछी थी ना, नहीं दो ही पूछी थी, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल कहाँ गया, ये रहा, ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, और ये हमारा सेकंड का आंसर है। आप प्रॉपर लिख सकते हो ना एग्जाम के अंदर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा फिफ्थ, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर। लो जी, जो पहली लाइन तो उन्होंने यही बोली कि एक ट्रायंगल है, ये जी एक ट्रायंगल ले लिया हमने, और पता नहीं कैसा ट्रायंगल है, उसका बेस कितना है वो बोल रहे हैं 24 सेंटीमीटर है, ये बेस बना दिया, एंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, तो ये वाला अल्टीट्यूड होगा बेटा उसके, जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कितना होगा ये 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन तो इसकी क्वेश्चन की यही बोल रही है, आगे देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लो जी, एक रोम्बस भी आप आ गया इस कहानी में, ये रोम्बस आ गया जी, ये रोम्बस कम और स्क्वायर ज्यादा लग रहा है ना बेटा, चलो कोई नहीं, ये क्या है रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इन दोनों का एरिया बराबर है, एरिया इक्वल। आगे चलो जी, if one of the diagonal of the rhombus is 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। चलो जी, एक डायगोनल की लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की लेंथ हमें क्या करनी है ढूंढनी है, दूसरे की लेंथ हमें ढूंढनी है, ये क्वेश्चन है, सिंपल है, चलो कर लो। ये मैं इसको ABC नहीं लिखता, बड़ा जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को लग रहा है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा, तो बेस कितना दे रखा है मैंने लिखा नहीं है ना, लिख देता हूँ, चलो बेस कितना है 24 वैसे देख रहा है सामने से, तो हाइट कितनी है बेटा 16 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, तो चाहे तो अब यहाँ पे भी लिख सकते थे, मैंने जगह नहीं बची तो नीचे लिख दिया। हाफ इंटू बेस कितना है 24 जल्दी के चक्कर में इंटू 16, तो बस इसको काट दो बेटा, ये आ गया 12, तो ये आ गया हमारा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया, तो एरिया ये उसने बोला ना एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये क्या रोम्बस इज इक्वल टू कितना है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमें गिवन है, ये चीज हमें क्या होगी गिवन, हमने अभी एरिया उसका निकाल ली ना, दोनों का एरिया बराबर होगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर होता है बेटा हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू अदर डायगोनल, यही होता है ना एरिया। तो बस एरिया हमें पता है ये कितना 192 इज इक्वल टू हाफ इंटू वन डायगोनल भी हमें पता दे रखा है बेटा, वो देखो ये हमें दे रखा है ना 20 सेंटीमीटर, तो यहीं लिख देता हूँ शॉर्टकट में 1 कितना है वो 22 सेंटीमीटर, नहीं 20 है कि 22 है,
20 सेंटीमीटर बेटा, लो जी 20 सेंटीमीटर है। हाफ इंटू 20 इंटू अदर डायगोनल, चाहे तो आप बेटा वो ABCD भी लिख लेता, मैंने नहीं लिखी तो चलो ऐसे कर देता हूँ, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा ना। ये काट के 10 हो गया ना बेटा, तो अदर डायगोनल किसके बराबर आ गया, ये 10 तो इसके साथ ही है अभी, 10 इंटू इज इक्वल टू 192, तो अदर डायगोनल किसके बराबर आ गया। अब सेकंड डायगोनल भी ले सकते तो मैंने अदर में कर दिया, 192/10, तो ये आ गया बेटा ये 19.2, ये आ गया ना, लो जी ये अदर डायगोनल आ गया 19.2, यही पूछा है शायद उसने कल अदर डायगोनल। जो जी अब 6th क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि क्या है। The height of a parallelogram is twice its base. If its area is 450 centimeter square, find the length and the height. The height of the parallelogram is twice its base. तो कुछ नहीं कर रहा बेटा, ये मैंने आपको बहुत बार ही बता चुका हूँ। जब भी ऐसा कोई ये डबल डबल वाली कहानी होती है ना, तो जो छोटी चीज होती है उसको हमेशा क्या ले लेना है, हमारा फेवरेट एक्स जो हम हर एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये तो बात हमेशा जिंदगी में पल्ले बांध लो। आगे आप 8th 9th 10th जब भी आगे जाओगे जिंदगी में कुछ भी करोगे, तो जो भी छोटी चीज होती है उसको हमेशा क्या लेना, आपने एक्स लेना है, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स बेस। अब मैंने तो डायग्राम उल्टी बना दी है, ये बेस होना चाहिए था, ये हाइट होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ बेटा, मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। हाइट उसकी बोल रहा है कि डबल है, तो बेस मान लो लेट बेस इक्वल टू एक्स, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर है, तो बेस हमारा x सेंटीमीटर हो गया। तो दूसरा क्या बोला उसने, हाइट इज ट्वाइस, तो हाइट इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर, ट्वाइस होगी ना, इससे दुगनी होगी बेटा, 2x सेंटीमीटर होगी, बस ये होगी। तो एरिया उसने गिवन है, एरिया कितना दे रखा है बेटा उसने, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया क्या उसने दे रखा है पहले से। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो एरिया किसके बराबर होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, बोथ साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना सिंपल सा फॉर्मूला। तो फिल कर दो बस इसके अंदर, 450 इज इक्वल टू x इंटू 2x। 450 x हमारी बेस है और ये हमारी हाइट है, उसकी वैल्यू फिल कर दी, तो क्या बन गया आगे, 450 इज इक्वल टू ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर बन गया बेटा। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 450। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 450/2, तो ये काट के कितना आ गया, 225। तो ये स्पेस बचाने के चक्कर में कर रहा हूं बेटा, नहीं नेक्स्ट पे पे जाना पड़ेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो x किसके बराबर आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख लो 15 का स्क्वायर, तो ये x किसके बराबर आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये चीज हमारी आ गई x। अगर x आ गई तो बेस भी आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये पता नहीं मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं। बेस किसके बराबर आ गया बेटा, x ही है, तो वो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा पहली चीज पूछी उसने, बेस। अब हाइट, हाइट क्या है, 2x है, तो 2 इंटू एक्स कितना है, 15 है, तो वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ये दो ही चीजें पूछी उसने, बेस और हाइट, बताओ कितनी है। तो नेक्स्ट बेटा 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगल दे रखी है ABCD और उसके अंदर क्या है, एक पैरेललोग्राम है शायद। तो उसने बोला कि शेडेड पोर्शन का एरिया, बेसिकली जो बड़ी रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लेंगे बेटा, और उसमें से माइनस कर देंगे ये नीचे वाली
रोम्बस का एरिया। अगर आप गौर करोगे ना फोटो में बेटा, इस पिक्चर में, फिगर में क्या कर रखा है, एक ये डबल लाइनें लगा रखी हैं। इनका मतलब होता है कि अगर ये 6 है बेटा तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों इस चीज को बताते हैं कि दोनों सेम ही है। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढ लेते हैं बेटा। ये तो छोटा सा, ये आसान ही है, कोई ज्यादा खास है नहीं इसके अंदर। तो चाहे रोम्बस का एरिया निकालो चाहे रेक्टेंगल के। तो पहले हम बड़ी रेक्टेंगल के एरिया 1520 दे रखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है बेटा, किसके बराबर होता है, याद है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किसके बराबर है, AB, और ब्रेड्थ किसके बराबर है बेटा, ये BC बोल लो या AD बोल लो। तो कितना आ गया ये 15 इंटू 20, बस दोनों वैल्यू फिल कर दो तो कितना आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया बेटा। अब किसका एरिया निकालेंगे हम, रोम्बस का एरिया। एरिया ऑफ जो नो सॉरी पैरेललोग्राम दे रखा है। उसका एरिया क्या होता है बेटा, वही बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें गिवन है कितना है उसका, 8 सेंटीमीटर बेटा। ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये इसने ये दिया हुआ है हाइट, तो हाइट भी गिवन है, निकालनी नहीं पड़ेगी हमें। बेस भी गिवन है तो हाइट भी गिवन, तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बेटा, माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर तो है नहीं इसका, जो भी लिखा नहीं मीन्स। तो इसका कितना था 300 बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका कितना एरिया आया अभी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो ये आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यही उन्होंने पूछा बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो आसान क्वेश्चन ही था, छोटा सा था। बस 8th क्वेश्चन जाएगा बेटा एक। नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक रोम्बस है, उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ये हमें गिवन है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वन डायगोनल है इसका, बनाऊं यहीं पे बनाता हूं अभी रोम्बस। तो ये लो जी, एक डायगोनल इसका कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वाला मान लो। तो एरिया इसका कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। दो चीजें ढूंढनी हमने, एक तो ढूंढनी इसकी बेटा अदर डायगोनल या सेकंड डायगोनल लेंथ, और दूसरी चीज क्या, पेरीमीटर। चलो तो कैसे ढूंढेंगे, वही हमारा पुराना फार्मूला बेटा। अगर ये एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बोथ डायगोनल्स। तो इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी आगे सॉल्व करने में बेटा। ABCD, सेंटर वाले को E ले लेता हूं मैं। तो अगर आप डायगोनल देखोगे तो क्या होगा,
सी इंटू बी डी। तो मान लो ए सी हमें गिवन है, तो यहीं लिख देता हूं मैं, इक्वल टू ए सी। ए सी हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ रोम्बस भी गिवन है, 96 आ गया बेटा। ये हाफ ए सी कितना है, 12 इंटू बी डी, ये 6 कर दिया इसने बेटा। तो 6 बी डी किसके बराबर है बेटा, 96 के बराबर है। तो बी टी किसके बराबर है, 96/6। तो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, ये डी लिखना था, डी इसको रहने दो। बी डी किसके बराबर आ गया बेटा, 96/6। तो ये आ गया, ये पहला आ गया 16 सेंटीमीटर बी डी। मतलब इसने सेकंड अदर डायगोनल, लो जी अदर डायगोनल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा। अब सेकंड रह गया, बस डायगोनल आ गया तो हम इससे क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, ये वाला 16। तो ये डायग्राम बेटा मैंने बना ली है, वो क्योंकि पिछले पेज पे चली गई, फिर पेज घुमाना पड़ना था। तो ये हमें पता ही है कि ये 12 है, ए हमने ढूंढ लिया ना। हमने क्या ढूंढा, ए कितना ढूंढा बेटा, भी 12 ना, गिवन ही है सॉरी। और हमने क्या ढूंढा था, बी डी कितना आया था हमारा, 16 सेंटीमीटर। तो फिर ये मान लो कि ये बी ए सी, ये 6 हो गया बेटा, ये भी 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो इससे क्या आ रहा है, इन ये आपको पता होता ना कि 90 के एंगल है बेटा, सारे याद है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई ले लो, ए बी ई, वैसे ए भी बोलते क्योंकि ई पे 90 का एंगल है, चलो कोई नहीं। इस ट्रायंगल में बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में ए ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और बी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी हमें ढूंढनी है। तो वही फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पे, ये 90 के सामने वाला हमेशा होता है ना। तो बेटा ए बी का स्क्वायर, बेस कोई ले लो, मान लो ए ई है, अरे प्लस नहीं, इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो इधर लिखता हूँ मैं एक मिनट, ताकि थाम बच जाए हमारी। नहीं नीचे चलता हूँ, पता क्या कर, ए बी का स्क्वायर बेटा आ गया, ए कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इससे बेटा निकल आएगा ये 36 आ गया और ये 64 आ गया। तो इन दोनों का सम करके कितना आ गया, 100। तो ए बी कितना आ गया बेटा, 100। तो ए बी आएगा √100 इज इक्वल टू, ए बी आ गया 10 का स्क्वायर का √। तो ए बी कितना आ गया हमारा बेटा, 10 सेंटीमीटर। ए बी क्या है बेसिकली, ए बी इज इक्वल टू साइड ऑफ ए रोम्बस की साइड है। तो पैरामीटर क्या होता है उसका, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना बेटा। तो P किसके बराबर हो गया, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना आ गया बेटा उसका, 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बन गया, 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया बेटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई।